नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और आप देखना शुरू कर चुके हैं अलीगढ़ स्टडी चैनल। तो चलिए बिना देरी के ईवीएस के सीटेट में बार बार पूछे गए प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। एक ईवीएस शिक्षक ने एक गतिविधि का आयोजन किया जहां छात्रों की विभिन्न टीमों को स्कूल में पड़े कचरे को इकट्ठा करना है और इनमें से कुछ उपयोगी बनाना है। साझा करें और साथ काम करने के लिए ऐसे कार्यों के माध्यम से किस प्रकार के कौशल का मूल्यांकन किया जा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, सामाजिक कौशल का। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल होता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, झारखंड में। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईबीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? सही जवाब है ऑप्शन बी, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। अगला क्वेश्चन, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ बाड़ी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रिय शामिल हों। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक रहेगा? सही जवाब है ऑप्शन डी, नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। अगला क्वेश्चन, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? सही जवाब है ऑप्शन ए, वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। अगला क्वेश्चन, कक्षा 5 के समय आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी, बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। अगला क्वेश्चन, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन डी, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। अगला क्वेश्चन, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था। सही जवाब है ऑप्शन बी, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन, उपाख्यान अभिलेखों में क्या दर्ज नहीं करना चाहिए? पहला है मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, ये सही है। निर्णय वाले कथनों को लिखना, ये भी सही है। मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, ये भी सही है। बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना, ये कथन गलत है, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए एक राज्य के ग्रामीण लोग अपनी ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, असम के लोग। राजस्थान के लोग मिट्टी के घर बनाते हैं जिनकी दीवारें काफी मोटी होती हैं। लद्दाख के लोग 2 मंजिला पत्थरों के घर बनाते हैं। पहली मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती जिसमें जानवरों को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लोह प्रचुर मात्रा में होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, आंवला, पालक और गुड़। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? सही जवाब है ऑप्शन सी,
चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में 6 थीम हैं। पहला है परिवार और मित्र, दूसरा भोजन, तीसरा पानी, चौथा आवास, पांचवा यात्रा और छठा चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। और परिवार और मित्र की 4 उप थीम हैं। पहला है संबंध, दूसरा काम और खेल, तीसरा जानवर और चौथा पौधे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रोगर जोहान मेंडल ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट देख सकने योग्य है। सही जवाब है ऑप्शन डी, बाज, चील और गिद्ध। अगला क्वेश्चन, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई के लिए जाना जाता है, जिसे पोचमपल्ली भी कहते हैं। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? सही जवाब है ऑप्शन सी, तेलंगाना राज्य का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? सही जवाब है ऑप्शन डी, बच्चे को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण देना वांछनीय अभ्यास है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी, मणिपुर। अगला क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस कौशल का आकलन किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग का। अगला क्वेश्चन, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल के उत्पादक हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात और तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में पहला है परिभाषाओं और व्याख्याओं को दूर रखना चाहिए, ये कथन सही है। दूसरा है रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, ये भी कथन सही है। बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, ये भी कथन सही है। बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए, ये कथन गलत है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए बी सी सही है, डी गलत है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने और सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कम उपयुक्त कारण है? सही जवाब है ऑप्शन बी, कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं, ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। सही जवाब है ऑप्शन बी, चिकनी मृदा में महीन कणों का अनुपात दुम्मट मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। दोस्तों, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो इसका मतलब आप उन बच्चों में शामिल हैं जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं। इसीलिए आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।